तीसरा अधिकार, त्रिपृष्ठ नारायण कथा। जिस प्रभु के अनंत गुण बिना किसी रुकावट के तीनों लोकों में व्याप्त होकर देवेंद्रों के हृदय में विचर रहे हैं, वे मेरे द्वारा स्तुति किए गए वितरागदेव मेरे गुणों की प्राप्ति के लिए हों। अथानंतर इस भारतवर्ष के मगध देश में राजगृह नाम के नगर में शांडिली नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी प्रिया का नाम पाराश्री था। उन दोनों के संसार परिभ्रमण से थका हुआ वह मरीचि का अतिदुहखी जीव स्थावर नाम का पुत्र हुआ। बड़े होने पर वह वेदांग का पारगामी हो गया। वहां पर भी अपने पूर्व मिथ्यात्व के संस्कार से उसने सहर्ष परिव्राजक दीक्षा ग्रहण कर ली और कायक्लेश में परायण होकर नाना प्रकार के खोटे तप करने लगा। उस कायक्लेश के परिपाक से आयु के अंत में मरकर वह महेंद्र स्वर्ग में 7 सागरोपम आयु का धारक और अल्प लक्ष्मी के सख का भोगने वाला देव हा। तत्पश्चात इसी मगध देश में और इसी राजगृहनगर में विश्वभूति नाम का राजा राज्य करता था। उसकी जैनी नाम की वल्लभा रानी थी। उन दोनों के वह देवस्वर्ग से आकर विश्वनंदी नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। वह प्रसिद्ध पुरुषार्थ वाला, दक्ष एवं पवित्र लक्षणों से भूषित था। विश्वभूति महीपति के अति प्यारा विशाखभूति नाम का छोटा भाई था। उसकी लक्ष्मणा नाम की प्रिया थी। उन दोनों के कुबुद्धिवाला विशाखंद नाम का एक पुत्र हुआ। ये सब पूर्व पुण्य के उदय से सुखपूर्वक रहते थे। किसी अन्य दिन शरऋतु के मेघ का विनाश देखकर वह निर्मल बुद्धिवाला विश्वभूति राजा संसार, देह और भोगों से विरक्त होकर इस प्रकार विचारने लगा हो, जैसे यह मेघ एक क्षण में देखते देखते विनष्ट हो गया, उसी प्रकार मेरे यह यौवन और आयु आदिक भी विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः जब तक यह यौवन, आयु, बल और इंद्रियादिक सामग्री क्षीण नहीं होती है, तब तक मुक्ति के साधन में निर्मल तपश्चरण करना चाहिए इत्यादि चिंतवन से राजा संसार, शरीर, भोग और लक्ष्मी आदि के विषय में दुगुने संवेग को प्राप्त होकर दीक्षा ग्रहण करने के लिए उद्यत हो गया। उस उत्तम राजा ने उसी समय अपने छोटे भाई को अतिस्नेह से विधिपूर्वक राज्य दिया और अपने पुत्र को युवराज पद दिया। पुनः जगद्वंद्य श्री श्रीधर नाम के मुनिराज के समीप जाकर और उन्हें मस्तक से नमस्कार कर राजा ने बाहरी और भीतरी सर्व परिग्रह को छोड़कर मनवचनकाय की शुद्धिपूर्वक देव दुर्लभ संयम, मुक्ति के लिए राग को दूर करने वाले 300 राजाओं के साथ धारण कर लिया। तत्पश्चात वह संयमी ध्यानरूपी खड्ग से मोह, इंद्रिय आदि शत्रुओं का विनाश कर कर्मघातक उपमहाप्र तपश्चरण करने के लिए उद्यत हुआ। इधर किसी समय विश्वनंदी अपने मनोहर उद्यान में अपनी स्त्रियों के साथ लीलापूर्वक क्रीड़ा करता हुआ स्थित था। उसे और उसके रमणीक उद्यान को देखकर उस उद्यान के मोह से मोहित होकर विशाखंद ने अपने पिता के पास जाकर यह कहा, हे तात, विश्वनंदी का उद्यान मुझे दो, अन्यथा मैं निश्चय से विदेश गमन कर जाऊंगा। उसकी यह बात सुनकर राजा विशाखभति ने मोह से प्रेरित होकर कहा, हे पुत्र, मैं शीघ्र ही किसी उपाय से यह उद्यान तुझे दूंगा, अभी तू ठहर जा। इसके पश्चात किसी दूसरे दिन राजा ने किसी छल प्रपंच से विश्वनंदी को बुलाकर कहा, हे भद्र, तुम यह राज्यभार ग्रहण करो। मैं सीमावर्ती राजा के ऊपर उससे उत्पन्न हुए क्षोभ की शांति के लिए तथा अपने देश की सुख प्राप्ति के लिए जाता हूँ। अपने काका की यह बात सुनकर विश्वनंदी कुमार ने कहा, हे पूज्य, आप सुख से रहिए। मैं आपकी आज्ञा से जाकर उस शत्रु को आपका दास बनाता हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना कर और उसकी आज्ञा लेकर अपनी सेना के साथ शत्रु को जीतने के लिए महाबली विश्वनंदी वहां से चला गया। उसके चले जाने पर राजा विशाखभूति ने वह उद्यान अपने विशाखंद पुत्र के लिए दे दिया। आचार्य कहते हैं कि ऐसे मोह को धिकार है कि जिससे प्रेरित होकर मनुष्य ऐसे पाप कार्य को करता है। तत्पश्चात वनपाल के द्वारा भेजे गए गप्पचर से राजा की यह प्रवंचना जानकर महाधीर विश्वनंदी अपने हृदय में इस प्रकार सोचने लगा, अहो, देखो, इस मेरे काका ने मुझे शत्रुओं के प्रति भेजकर स्नेह, राज्य और शरीर की नाश करने वाली ऐसी कुटिलता मेरे साथ की है। अथवा मोही जनों के लिए 3 लोक में ऐसा कौन सा अकृत्य है जिसे वे न करें।
मोहांध होकर मनुष्य इस लोक और परलोक में विनाशकारी कर्म को करता है। ऐसा विचार कर और शत्रुओं को जीतकर अपने वन का अपहरण करने वाले को मारने के लिए वह अतिबली विश्वनंदी कुमार रोष से शीघ्र ही अपने वन में आया। उसके भय से डरकर वह विशाखंद एक विशाल कपित कैंथ के वृक्ष को कांटों की वारी से घेरकर उसके मध्य भाग में जाकर अवस्थित हो गया। तब अद्भुत पराक्रमी उस विश्वनंदी कुमार ने उस वृक्ष को जड़मूल से उखाड़कर उससे अपने शत्रु को मारने के लिए उसे भयभीत करता हुआ उसके पीछे दौड़ा। तब वह कायर विशाखंद शीघ्र वहां से भागकर एक शिलास्तंभ की आड़ में जाकर छिप गया। अहो, इस संसार में अन्यायकारियों की जीत कहाँ संभव है। तब उस बली विश्वनंदी ने अपने मुष्टिप्रहार से उस स्तंभ को तत्क्षण शतखंड कर दिया। अरे, बलवान आत्माओं के लिए क्या अशक्य है। तब वहां से भागते हुए दीनमुख अपने अपकारी को देखकर और करुणापूरित चित्त होकर वह विश्वनंदी इस प्रकार से विचारने लगा, हो इस मोह को धिक्कार हो, जिससे प्रेरित होकर यह जीव कायरता को प्राप्त अपने ही बंधुओं को वधबंधनादिरूप दंड देता है। दुहखों से उत्पन्न होने वाले और आगामी भवमय दुहखों के कारणभूत इन भोगे गए नाना प्रकार के भोगों से यह आत्मा कभी भी तृप्ति को नहीं प्राप्त होता है। अतः ऐसे इन दुष्ट भोगों से संत जनों का क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। स्त्री के शरीर मंथन से उत्पन्न हुए ये भोग मनस्वीजनों के मान का नाश करने वाले हैं और संसार के समस्त दुहखों के निधानभूत हैं। इनकी क्या मानी जन इच्छा करते हैं। ऐसा विचार कर और उसे बुलाकर वह उद्यान उसे ही देकर और सब राज्य लक्ष्मी छोड़कर वह शीघ्र ही संभूत गुरु के समीप गया और मुनिराज के चरणों को मस्तक से नमस्कार कर तथा सर्व परिग्रहों को छोड़कर एवं देह भोग संसार आदि सभी में वैराग्य को प्राप्त होकर विश्वनंदी ने तप को ग्रहण कर लिया। ग्रंथकार कहते हैं कि अहो, लोक में नीच पुरुषों के द्वारा किया गया महान अपकार भी कभी सज्जनों के भारी उपकार के लिए हो जाता है। जैसे कि वैद्य के द्वारा शस्त्र चिकित्सा से रोगी का उपकार होता है। इस घटना के पश्चात विशाखभूति ने भी भारी पश्चाताप को प्राप्त होकर अपनी अनेक प्रकार से निंदा करके शीघ्र संसार, राज्य लक्ष्मी और शरीर भोग आदि में वैराग्य को प्राप्त होकर उक्त मुनीश्वर के समीर जाकर मनवचनकाय से सर्व परिग्रहों को छोड़कर प्रायश्चित्त के समान दीक्षा को ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात चिरकाल तक अपनी शक्ति के अनुसार अति निर्मल घोरतर तप कर और मरणस्मय विधिपूर्वक उत्कृष्ट संन्यास को धारण करके उसके फल से वह अति धर्मात्मा विशाखभूति संयमी महाशुक्र नाम के कल्प में महर्धिक देव उत्पन्न हुआ। इधर विश्वनंदी मुनि भी पक्षमास आदि के तपों के करने से अतिकृष्ट शरीर एवं निर्बल होकर नाना देश, ग्राम, वनादिक में विहार करते ओठ, मुख और शरीर के सूख जाने पर भी ईर्यापथ पर दृष्टि रखे हुए अपने शरीर की स्थिति के लिए मथुरापुरी में प्रविष्ट हुए। उस समय निंद्य दुर्व्यसनों के सेवन से राज्य भ्रष्ट हुआ और किसी अन्य राजा का दूत बनकर मथुरापुरी में आकर किसी वेश्या के भवन के अग्रभाग पर बैठा हुआ वह कुबुद्धि विशाखंद सद्य प्रसूता गाय के सींग के आघात से अतिकृष्ट और क्षीण पराक्रम दुर्बल उन विश्वनंदी मुनि को गिरता हुआ देखकर हास्यपूर्वक अपना घात करने वाले दुवचन इस प्रकार बोला, हे मुने, शिलास्तंभ आदि को भग्न करने वाला तुम्हारा वह पराक्रम कहा गया? तुम्हारा वह पहले वाला दर्प और शौर्य कहा गया? सो मुझे बताओ। आज तो तुम शक्ति से अति दूर और अत्यंत दुबैल दिखते हो। तुम्हारा यह शरीर मल से व्याप्त और अतिशीत से दग्ध मुर्दे आदि के समान दिखाई दे रहा है। इस प्रकार के उसके दुर्वचन सुनकर क्रोध और मान कषाय के उदय से यह मुनि कोप से रक्तनेत्र होकर मन में बोला, रे दुष्ट, मेरे तप के माहात्म्य से तू इस प्रहास्य का स्वमूलनाशक महान कटुक फल पाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार ज्ञानियों द्वारा निंदित निदान उसके विनाश के लिए वह मुनि करके अपने तप से अंत में संन्यास के साथ मरा और उस तप के फल से वह उसी स्वर्ग में देव उत्पन्न हुआ जहाँ पर कि विशाखती सन्मुनिराज का जीव सुख में मग्न देव था। वहाँ पर उन उत्तम दोनों देवों की आयु 16 सागर प्रमाण थी। दोनों सप्तधातुरहित दीप दिव्य देह के धारक थे और दोनों ही सदा विमानस तथा मेरुपर्वत नंदीश्वरद्वीप आदि में स्थित श्रीजनेन्द्र देवों की प्रतिमाओं के पूजन में
तत्पर एवं तीर्थंकरों पंचकल्याणकों के करने में उद्यत रहते थे। वे सहजात दिव्य वस्त्र, आभूषण, माला और विक्रिया रिद्धि आदि से भूषित, सर्व प्रकार की असाता से रहित और सौंदर्य युक्त थे तथा अपने पूर्वभक्त के तपश्चरण से उपार्जित नाना प्रकार के भोगों को आनंद पूर्वक अपनी देवियों के साथ भोगते हुए पुण्यकर्म के विपाक से सदा सुखसागर में मग्न रहने लगे। अथानंतर इस आदिम जम्बूद्वीप में शुभ सुरम्य देश के पोदनपुर नाम के नगर में प्रजापति नाम का राजा राज्य करता था। पुण्योदय से उसकी जयावती नाम की एक सुंदर रानी थी। उनके विशाखभूति राजा का जीव वह देव स्वर्ग से चय कर विजय नाम का पुत्र हुआ। उसी राजा की दूसरी रानी मृगावती के विश्वनंदी का जीव वह देव चय कर त्रिपृष्ठ नाम का महाबली पुत्र उत्पन्न हुआ। इनमें से विजय का शरीर चंद्रवर्ण और त्रिपृष्ठ का शरीर नीलवर्ण का था। दोनों दीप्ति, कांति और कला से संयुक्त थे। दोनों न्यायमार्ग में निरत, दक्ष, प्रतापयुक्त, शास्त्र ज्ञान वाले थे। खेचर, भूचर और देवों के स्वामियों द्वारा उनके चरण कमलों की सेवा की जाती थी। दोनों महाविभव से संपन्न, दिव्य आभरणों से मंडित क्रम से यौवन अवस्था को प्राप्त होकर लक्ष्मी के क्रीड़ागृह की उपमा को धारण करते थे। पूर्वोपार्जित महापुण्य के परिपाक से परम उदय को प्राप्त, दिव्य भोगों से युक्त, दानादिगुणशाली वे दोनों भाई चंद्रमा और सूर्य के समान मालूम पड़ते थे। वे दोनों इस अवसर्पिणी काल के आदि बलभद्र और वासुदेव थे। अर्थात विजय प्रथम बलभद्र और त्रिपृष्ठ प्रथम नारायण थे। अथानंतर इस भारतवर्ष के विज्याद पर्वत की उत्तर श्रेणी में अलकापुर नाम के नगर में मयूरग्रीव नाम का राजा राज्य करता था। उसकी रानी नीलांजना थी। वह विशाखंद चिरकाल तक संसार सागर में परिभ्रमण कर पुण्य के विपाक से स्वर्ग में गया और फिर वहां से चय कर उक्त राजा रानी के अश्वग्रीव नाम का बुद्धिमान, त्रिखंड की लक्ष्मी से मंडित, देवों से सेव्य, प्रतापी, भोग में तत्पर अर्धचक्री, प्रतिनारायण पुत्र उत्पन्न हुआ। उसी विजया पर्वत की उत्तर श्रेणी में रत्नूपुर चक्रवाल नाम की उत्तम नगरी थी। उसका स्वामी पुण्योदय से ज्वलंष्टि नाम का अनेक विद्याओं से विभूषित, अति पुण्यात्मा और चरम श्रीरी विद्याधर था। उसी ही विजयार्ध पर्वत पर द्युतिलक नाम के महारमणिपुर में चंद्राभ नाम का एक विद्याधरों का स्वामी रहता था। उसकी सुभद्रा नाम की प्रिया थी। उनके वायुवेगा नाम की रूपकांतिशालिनी पुत्री हुई। यौवन को प्राप्त होने पर ज्वलंष्टि ने उसके साथ विवाह किया। उनके गुणों से सूर्य के समान अर्ककीति नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और स्वयंप्रभा नाम की दिव्य रूप वाली शुभलक्षणा पुत्री भी उत्पन्न हुई। एक बार धर्म में तत्पर वह स्वयंप्रभा जब अपने पिता को गंधोदक और पुष्पमाला दे रही थी, तब सर्वांग यौवनवती अपनी पुत्री को देखकर उस विद्याधरों के स्वामी ज्वलंष्टि ने संभिन्न श्रोता नाम वाले ज्योतिषी को बुलाकर पूछा कि कौन पुण्यवान मेरी इस पुत्री का स्वामी होगा। उसके प्रश्न के उत्तर में उसने कहा, हे राजन, आपकी पुत्री प्रथम अर्धचक्री त्रिपृष्ठ नारायण की यह महादेवी पट्टरानी होगी और उसके द्वारा दिए गए इस विज्याद पर्वत की दोनों श्रेणियों के विद्याधरों के चक्रवर्तीपने को तुम प्राप्त करोगे। मेरी यह शास्त्रोक्त बात अन्यथा नहीं हो सकती है। इस प्रकार उस ज्योतिषी के द्वारा कहे गए वाक्य पर निश्चय करके ज्वलंष्टि राजा ने उत्तम शास्त्र ज्ञान से युक्त भक्ति तत्पर इंद्र नाम के मंत्री को बुलाकर पत्र सहित भेंट के साथ उसे पोदनपुर भेजा। वह आकाश मार्ग से शीघ्र ही वहां के पुष्पकरंडक वन में पहुंचा। त्रिपृष्ठ ज्योतिषी के मुख से पहले ही उसके आगमन को जानकर स्वयं ही हर्ष से उसके सम्मुख जाकर बहुत सम्मान के साथ उस दूत को राजसभा में लिवा लाया। वह दूत भी श्रेष्ठ बहुमूल्य मणिनिर्मित अनेक नृपवेष्टित सिंहासन पर बैठे हुए पुदनाधिपति को मस्तक से नमस्कार करके और पत्र सहित भेंट उन्हें देकर यथास्थान बैठ गया। पुदनेश्वर ने लिफाफे के ऊपर की मोहर को खोलकर उसके भीतर रखे हुए पत्र को पसार कर बांचा, जिसमें कि इस प्रकार कार्य की सूचना थी। यहाँ रतनपुर नामक नगर से विद्याधरों का स्वामी पुण्यबुद्धि, विन्यावंत, न्यायमार्गरत, दक्ष,
नमिवंशरूप गगन का सूर्य श्रीमान ज्वलंष्टि नाम का राजा आदि तीर्थंकर ऋषभदेव से उत्पन्न बाहुबली के वंश में पैदा हुए पोदनापुर के स्वामी श्री प्रजापति महिपाल को स्नेह से मस्तक द्वारा नमस्कार कर वह प्रजानाथ से इस प्रकार सविनय निवेदन करता है कि हम लोगों का वैवाहिक संबंध आपका हमारे साथ अथवा हमारा आपके साथ अभी तक नहीं हुआ है, किंतु हमारा आपका परंपरागत संबंध है। हम दोनों का वंश विशुद्ध है, अतः इस विषय में कोई परीक्षण नहीं करना चाहिए। मेरी पुत्री स्वयंप्रभा जो मानो साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान है, वह मेरे पूज्य भागिने भानेज त्रिपृष्ठ की परम रति को विस्तारित करे, अर्थात मेरी पुत्री आपके पुत्र की प्रिया होवे। प्रजापति राजा अपने उस बंधु की इस कही गई बात को सुनकर हर्ष से बोला, जो बात उन्हें इष्ट है वह मुझे भी इष्ट है। ऐसा कहकर उस समागत मंत्री को संतुष्ट किया तथा सम्मानदानादि के द्वारा राजा से विदा पाकर वह मंत्री दूत शीघ्र ही अपने स्वामी के पास पहुंचा और कार्य की सिद्धि को निवेदन किया। तत्पश्चात अर्क कीर्ति पुत्र के साथ विद्याधरों के स्वामी ज्वलंष्टि ने शीघ्र ही स्वयंप्रभा पुत्री को लाकर हर्ष से विवाह विधि के साथ स्वयं ही प्रीतिपूर्वक त्रिपृष्ठ के लिए दी। वह कन्या मानो आगे होने वाली उत्तम राज्य लक्ष्मी के ही समान थी। अहो, पुण्य के उदय से मनुष्यों को कौन सी दुर्लभ वस्तु नहीं प्राप्त होती है। पुनः विद्याधरेश ज्वलंष्टि ने अपने जामाता के लिए सिंहवाहिनी और गरुड़वाहिनी ये दो विद्याएं यथोक्त विधि से दी। गुप्तचर के मुख से उन दोनों के संपन्न हुए विवाह आदि की बात के श्रवण रूप अग्नि से प्रज्वलित हुआ वह नरपति अश्वग्रीव शीघ्र ही विद्याधरों से और सेना से संयुक्त होकर तथा चक्ररत्न आदि से अलंकृत होकर युद्ध के लिए रत्नूपुर के पर्वत पर आया। उसके आगमन को सुनकर चतुरंगिणी सेना से युक्त हो अपने भाई विजय के साथ त्रिपृष्ठ पहले से ही वहां पर आकर ठहर गया। तत्पश्चात उस अद्भुत युद्ध में भावी चक्रवर्ती त्रिपृष्ठ ने विद्योपंत मायावी एवं अन्य शस्त्रास्त्रों के द्वारा अतिपराक्रम से अश्वग्रीव को जीत लिया। तब आसन्न मृत्यु उस अश्वग्रीव ने पाप के उदय से क्रोधित हो चक्ररत्न को निष्ठुरतापूर्वक त्रिपृष्ठ के ऊपर चलाया। वह चक्ररत्न त्रिपृष्ठ की प्रदक्षिणा देकर उसके पुण्योदय से उसकी दाहिनी भुजा पर आकर विराजमान हो गया। तब त्रिपृष्ठ ने तीन खंड की लक्ष्मी को वश में करने वाले और शत्रुओं के लिए भयंकर उस चक्र को शीघ्र लेकर निष्ठुर हृदय हो के क्रोध से अपने शत्रु को लक्ष्य करके फेंका। रौद्र प्रणामी कुबुद्धि अश्वग्रीव भी उस चक्र के द्वारा मरण को प्राप्त होकर तथा बहुत आरंभ परिग्रहादि के द्वारा पूर्व में नरकायु के बांधने के महा अशुभ पापोदय से समस्त दोहकों की खानीभूत सुख से दूर घृणास्पद सातवें नरक को प्राप्त हुआ। इसके पश्चात उस अश्वग्रीव के जीतने से जगद्व्याप्त यश और ख्याति को प्राप्त कर चक्ररत्न के द्वारा तीन खंडों में रहने वाले सर्व राजाओं को विद्याधरेशों को और व्यंतरों के अधिपति मागध आदि देवों को अपने बल से वश में करके और उनसे कन्यारत्न आदि विषक सार पदार्थों को लेकर तथा विज्याध पर्वत की दोनों श्रेणियों के आधिपत्य पर रत्नूपुर के नरेश को नियुक्त कर षडंग सेना से वेष्टित बड़े भाई विजय के साथ दिग्विजय सिद्ध करके वह बहुपुण्यशाली श्रीमान त्रिपृष्ठ नारायण लीलापूर्वक लक्ष्मी शोभा आदि से मंडित अपने दिव्यपुर में प्रविष्ट हुआ। पूर्वोपार्जित पुण्य के परिपाक से सुदर्शन चक्र आदि सप्त रत्नों से अलंकृत देव विद्याधर और 16,000 राजाओं से नमस्कृत और 16,000 राजपुत्रियों के साथ निरंतर एकमात्र नाना प्रकार के भोगों को वह आदि वासुदेव त्रिपृष्ठ भोगने लगा। मरण पर्यंत वह अतिगृद्धि से भोगों को भोगता हुआ, चारित्र के अंधा से भी दूर रहता हुआ और धर्म दान पूजनादि के नाममात्र को भी छोड़कर विषयों में अति आसक्त रहा। इस कारण और बहुत आरंभ परिग्रह से तथा खोटी लेशा से नरकायु को बांधकर वह पाप बुद्धि रौद्रध्यान से प्राणों को छोड़कर धर्म के बिना पाप के भार से सातवें नरक सागर में गया। वहां अति बीभत्स अति घृणास्पद उत्पत्ति स्थान में अधोमुख हुए उसका जन्म हुआ। 2 घड़ी में ही पूर्ण शरीर को प्राप्त कर 1000 बिच्छुओं के काटने से भी अधिक वेदना देने वाली नरक भूमि पर दारुण शब्द करता हुआ गिरा।
पुनः वहां से 120 कोश ऊपर उछलकर वज्रमय कंटकों से व्याप्त नरक की महादुखदायी भूमि पर वह गिरा। तब वहां वह दीनात्मा त्रिपृष्ठ का जीव मारने के लिए उद्धत नारकियों को तथा समस्त असाता की खानेरूप उस क्षेत्र को देखकर इस प्रकार चिंतवन करने लगा, अहो सर्वदुखों की कारणभूत यह कौन सी निंद्य भूमि है। यहाँ पर वेदना देने में अतिकुशल महाभयानक ये रौद्र स्वभावी नारकी कौन है। मैं कौन हूँ? सुख से दूर अकेला मैं यहाँ कहाँ से आ गया हूँ, अथवा किस दुष्कर्म से मैं इस अतिभयावने स्थान पर लाया गया हूँ इत्यादि चिंतवन करने से शीघ्र प्राप्त हुए विभंगावधि ज्ञान से अपने को नरक में पतित हुआ जानकर वह इस प्रकार से विलाप करने लगा, अहो मैंने पूर्वभव में अनेक बार जीवराशियों का सहार किया, असत्य और कटुकनिंद्य आदि वचन बोले, पराई लक्ष्मी स्त्री और अन्य वस्तुओं को मैंने बलात्कार से सेवन किया, लोभग्रस्त होकर मुझ पापी ने धनादि का संग्रह किया, अखाद्य वस्तुओं को खाया, असेवनीय पदार्थों का सेवन किया और निश्चय से पांचों इंद्रियों के वश होकर मैंने अपेय मदिरा आदि का पान किया। इस विषय में अधिक कहने से क्या, मुझ पापात्मा ने पूर्व भव में अपना ही घात करने वाले सर्व पापों को किया, किंतु स्वर्ग और मुक्ति को देने वाला परम धर्म नहीं किया और न सुखदायी व्रतों को ही रंचमात्र पालन किया, न तप का अनुष्ठान ही किया और न कभी पात्रों को दान ही दिया, न जिंदेवादी की पूजा ही की और न कोई दूसरा शुभ काम ही किया। इसलिए यहाँ पर उन महापापाचरण वाले समस्त कार्यों के विपाक से यह महातीव्र वेदना मेरे सामने उपस्थित हुई है। अतएव अब मैं कहाँ जाऊं, किसे पूछूं और किससे कहूं, मैं किसकी शरण जाऊं, यहाँ पर कौन मेरा रक्षक होगा इत्यादि विचार से उत्पन्न हुए दुरुत्तर पश्चात्तापों से जिसका हृदय जल रहा है, ऐसा वह त्रिपृष्ठ का जीव अति दुहख भोगता हुआ अवस्थित था। तभी पूर्व में उत्पन्न हुए पापी नारकी लोग उसके समीप तत्क्षण आकर इस नवीन नारकी को मुदगर आदि के प्रहारों से मारने लगे। कितने ही दुष्ट नारकी उसके नेत्र उखाड़ने लगे, कितने ही उसके सर्व अंग का विदारण करने लगे और कितने ही उसकी आंतों की आवली को बाहर निकालने लगे। कितने ही निर्दयी नारकी उसका क्वाथ काढ़ा बनाने लगे, कितने ही शस्त्रों के द्वारा उसके शरीर को तिल समान खंड खंड करने लगे, कितने ही नारकी उसके सर्वांग और उपांगों को काटने लगे। कितनों ने आकर चिल्लाते हुए उसे उठाकर तप्त तेल के कड़ाह में पकाने के लिए डाल दिया। इससे उसका सर्वांग जल गया और वह अत्यंत दाह से पीड़ित होकर वहां से निकलकर शांति पाने के लिए वैतरणी के जल में जाकर डूबा। उसके अत्यंत खारे दुर्गंधित पानी की लहरों आदि से पीड़ित होकर विश्राम पाने के लिए वह अतिदुष्कर अस्सीपत्रवन में गया। वायु के वेग से गिरे हुए उस वन के वृक्षों के तलवार की धार के समान तीक्ष्ण पत्तों से उसका शरीर छिन्न भिन्न होकर निश्चयता अति भयानक हो गया। तब अति खंडित शरीर वाला वह दीन नारकी सर्व दुहकों के समुद्र में डुबकी लगाता हुआ उस दुहक की शांति के लिए पर्वत के मध्यभाग में प्रविष्ट हुआ। वहां पर भी पापी क्रूर नारकी विक्रिया के बल से व्याघ्र, सिंह, रीछ आदि के रूप बनाकर उसे खाने लगे। इनको आदि लेकर के अनेक प्रकार के कवि के वचनगोचर उपमारहित दुहकों को वह नारकी पाप के विपाक से निरंतर भोगने लगा। सभी समुद्रों के जलपान से भी नहीं शांत होने वाली प्यास से पीड़ित रहते हुए भी उसे कभी एक बिंदु जल पीने के लिए नहीं मिला। संसार के समस्त अन्न के भक्षण से भी नहीं शांत होने वाली भूख से पीड़ित होने पर भी कभी तिल प्रमाण भी आहार खाने के लिए नहीं मिला। उन नरकों में शीत वेदना इतनी अधिक है कि यदि 1,00,000 योजन के प्रमाण वाला लोहे का गोला किसी के द्वारा वहां डाल दिया जाए तो वह वहां के अति शीत तुषार से अहो शीघ्र ही शतधा खंड खंड हो जाए। इन दुहकों को आदि लेकर उन नारकियों के परस्पर में दिए गए शारीरिक, वाचनिक और मानसिक दुहकों को तथा क्षेत्रजनित असह्य महादुहकों को वह रौद्र बुद्धि नारकी पाप कर्म के विपाक से निरंतर भोगने लगा। वहां पर त्रिपृष्ठ के जीव उस नारकी की आयु 33 सागरोपम थी, कृष्ण लेशा थी और वह सदा दुहकों से संतप्त रहता था।